वेलकम टू AGPG स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.sc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप को मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसमें टोटल 9 एक्सपेरिमेंट्स हैं। So let's get started. Experiment first. Different method of nursery preparation. Wet bed method, 𝕠𝕚𝕬𝕬 method, and last SRI method. First, wet bed method. Wet nursery are prepared under irrigated condition and soil is puddled by 2 or 3 runs of puddler by 2 or 3 4 plowing with the help of local plow. उसको irrigated condition में रखना होता है और फील्ड में पानी भर देना होता है और उसको सॉइल को पडल कर देना है या फिर 3 से 4 बार प्लॉइंग कर देनी होती, जुताई कर देनी होती विद द हेल्प ऑफ लोकल प्लाउ। 1 से 2 दिन बाद जो नर्सरी है उसको नैरो बेड में डिवाइड कर देना होता है। जैसे अब मैंने पिक्चर में शो किया है इस टाइप से। दिस फैसिलिटी सोइंग, वीडिंग, स्प्रेइंग ऑफ केमिकल एंड इरिगेशन ऑपरेशन। कंस्ट्रक्ट द ड्रेनेज चैनल ऑफ 30 सेंटीमीटर वाइड इन बिटवीन बेड में चैनल बनाना होता है 21 सेंटीमीटर वाइड, 30 सेंटीमीटर बेड की बिटवीन में एंड 225 ग्राम यूरिया एंड 50 ग्राम SSP पर 10 मीटर स्क्वायर देना होता है। Uniformly broadcast about 2-3 handful of seed 1 meter square of seed bed. इसमें जो सीड होती है उनको ब्रॉडकास्ट करना होता है यूनिफॉर्मली। कीप द सीड बेड सैचुरेटेड विद वाटर फॉर 5 डेज। सीड बेड होता है उनको 5 डेज के लिए सैचुरेटेड रखना होता है वाटर से। And increasing gradually level of water 5 centimeter on seedling ground. Adopt suitable disease and pest control method. 50 gram urea per meter square may be given top dressing. In zinc deficiency में soil gives to spray of Zn 50 gram on 10 to 20 days पे हमें ये देना होता है after sowing 𝒠𝕑𝕑 method। ये जो मेथड था वो फिलीपींस में था बाय सम फार्मर। इसको कुछ आंध्र प्रदेश के फार्मर ने इसको यूज किया है सीडलिंग रेस करने के लिए। इसके कुछ मेरिट हैं। इसमें लेस एरिया नीडेड होता है सीडलिंग को रेस करने के लिए। 25 to 30 मीटर स्क्वायर आर इनफ टू रेस सीडलिंग। 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया इनफ होता है सीडलिंग रेस के लिए। Seedling raise faster. Seedling raised by this method are however very delicate and survive only about 2 weeks. ये बहुत ही फास्टर इसमें जो सीडलिंग होती है बहुत जल्दी बढ़ती हैं और ये जो बहुत डेलिकेट होता है इसमें की जो सीडलिंग होती है 2 वीक्स के लिए होती हैं। आफ्टर इसको ट्रांसप्लांट करना होता है। इसका प्रिपरेशन है। सीडलिंग होती है थिन होती है सिलेंडर एंड शॉर्ट इन लेंथ होती है। सीडलिंग व्हेन अलाउड टू रेज इन बेड में ड्राई about after 2 weeks. Bed could be prepared on an even but lightly raised surface and on open field and or uneven flood. About 1 meter square of seed bed requires 3 kg of seed breadth, 1.5 meter. After that, cover it with 1 or 2 centimeter of water till end. Pack the seed to make the uniform the layer of 3 seed thick. Allow the presses the seed once a day in 9th day as protect from the bird. Seedling ready to transplanting within 11 to 14 days. है कि इसको ओपन फील्ड में लगाना चाहिए और 1 मीटर स्क्वायर सीड बेड में कम से कम 3 kg ऑफ सीड चाहिए होता है। इसको 1 और 2 सेंटीमीटर वाटर में
वाटर से कवर रखना चाहिए इसको। इसमें सीड को पैक कर देना चाहिए एक यूनिफॉर्म लेयर में। ऑल्सो प्रेसर द सीड वंस 9th डे पे इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए बर्ड से, और आपकी सीडलिंग जो है 11 to 14 डेज में रेडी हो जाएंगी। SRI मेथड, ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये जो मेथड है ये 1980 के समय ये डेवलप किया गया था मेडागास्कर में। इट वाज नॉट known outside till about 1987. The potential benefit of SRI are being tested new in predominantly rice growing country. इसके पोटेंशियल को काफी कंट्रीज जो राइस ग्रोइंग कंट्रीज हैं उनमें टेस्ट किया गया था, लाइक चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, क्यूबा, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इस टेक्नोलॉजी में लेस इनपुट यूज होता है और ये इट यूज लेस सीड वाटर, इसमें लेस सीड वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा यूज होता है। और 2 kg ऑफ सीड सफिशियंट है 1 हेक्टेयर 1 एकड़ के लिए, सॉरी 1 एकड़ के लिए। 8 to 12 days ओल्ड सीडलिंग, 8 से 12 डेज की सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं। 16 मीटर और लेस ओनली वन प्लांट इज प्लांटेड। Manuring should be done basal dose. Node rice is not an aquatic plant. It can only survive in water, but does not rise well under hydraulic condition. System of rice intensification. This system has been developed using SRI idea and practices such that it is suited to local condition in the Conway Delta region. इसकी जो नर्सरी होती है वो 12 डेज में कंप्लीट हो जाती है। नर्सरी एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर इज प्रिपेयर, 100 स्क्वायर मीटर में इसकी नर्सरी प्रिपेयर होती है। दिस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप। A 300 gauge polythene sheet 200 feet in length and 1 meter in breadth को कवर करने के लिए ये इसका मेजरमेंट है। कवर करने के लिए जो हमारी फील्ड होती है, A frame with dimension of 1 meter length, वो फ्रेम होता है 1 meter length, 0.5 breadth and 4 centimeter high is required for sowing the seed. The frame is filled with press or other compost. The frame होता है वो watering is done with sprinkling and twice daily until the 5th day. A 0.5% area spray is applied on the 8th day, dissolving 150 gram in 30 liters of water. 12-day-old seedlings with their roots and seeds so still kept in the cake are taken to make field for transplanting. जो ओल्ड सीडलिंग थी उनको निकाल लेंगे और ट्रांसप्लांट कर लेंगे अपनी मेन फील्ड में। एक्सपेरिमेंट सेकंड, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस। Immediately after incorporation of green manure, 1 day after incorporation of rice, transplanting may be done. The incorporation of green manure crop could easily be done with the tractors. Depending upon duration of variety, 25 to 30 days old seedling of rice should be transplanted before transplanting. 25 से 30 days की जो पहली जो सीडलिंग है राइस की, उसको the incorporation of green manure crop could easily be done with the help of tractors. The green manure crop जो हमने लगाई थी उसके बाद इसको ट्रैक्टर की हेल्प से इजीली ग्रीन मैन्योर क्रॉप को मिक्स करने के बाद फील्ड में राइस की ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। उसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है। 25 से 30 दिन पहले की जो राइस होता है उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जनरली जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो इस स्टेज में करते हैं जैसे कि 4 to 5 लीव हो उस प्लांट में।
as far as possible, display transplanting should be avoided because it leads to poor tillering, early flowering of the main tiller, and resulting in reduction in yield. प्लांटिंग करते हैं जिससे कि मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि पुअर टिलिंग हो जाएगा, अर्ली फ्लावरिंग ऑफ द मेन टिलर, जल्दी से फ्लावरिंग हो जाएगी और जो हमारी यील्ड होगी वो में रिडक्शन होगा, यील्ड कम होगी. इन अल्कलाइन सॉइल ये सीडलिंग ऑफ 45 days old should be transplanted because old seedling established better than young seedling और 25 days age. मतलब ओल्ड सीडलिंग जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है यंग सीडलिंग से और जल्दी वो स्टैब्लिश हो जाती है. Under good management and adequate nitrogen levels, the optimum spacing should be around 20 to 10 centimeter होना चाहिए. With excellent culture practices, that spacing will be slightly wider. Excellent culture practice में जो spacing होती है वो slightly थोड़ी wider होनी चाहिए, like 20 to 15 centimeter, but under subnormal condition में the spacing should be slightly narrower, that is 15 to 10 centimeter square. Planting geometric of 10 into 15 centimeter to be maintained in organic rice cultivation so that 1 meter square area has about hills. Effect on weeds. Number of seedlings per hill transplanting 2 to 3 seedlings per hill under normal condition is enough. The use of more seedling per hill, beside not being any additional advantage, involves an extra expense on seedling. Means per hill पे हमें 2 to 3 seedling transplant करनी चाहिए. Depth of planting and direction of rows. The tiller buds formed at the basal node are not suppressed in case at shallow planting. Therefore, the seedling should be transplanting at 2 to 3 centimeter depth. जो टिलर बर्ड्स होती है वो बेसल नोड पे फॉर्म हो जाती है, इसीलिए जो सीडलिंग की जो डेप्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए ट्रांसप्लांटिंग में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में.